आप लोगों के पास असाइनमेंट तो होगी गल आ गई, तो क्वेश्चन पेपर खोलते जाइए और साथ में सम सोल्व करते जाइए। कितनी स्पीड से सम सोल्व हो रहा है और कहां पे आपकी क्या मिस्टेक हो रही है वो भी आप वेरीफाई करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम सेक्शन डी स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 47 से। मैं हूं आपका सुफियान सर वेद। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा गया है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो स्टेटमेंट लिख लिया है हमने, उसका गिवन पार्ट, ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद गिवन पार्ट हमने बनाया हुआ है। क्या है कि ट्राइंगल एबीसी है जिसके अंदर जो डीई है वो बीसी को क्या कर रही है, पैरेलल कर रही है, और AB पर पॉइंट डी आ रहा है और AC पर पॉइंट E आ रहा है। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल के दो हिस्से हो रहे हैं वो उसका जो रेशियो निकालूंगा वो सामने सामने क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपली यहाँ पे जो हमने डॉट डॉट लाइन रिप्रेजेंट की है और ये वाली अलग कलर से जो लाइन रिप्रेजेंट की है वो हमने अपने आप से ज्वाइंट किए, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, ज्वाइन BE एंड दूसरा हमने क्या किया है, CD, एंड देन ड्रॉ, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है, तो DM परपेंडिकुलर किसको हो रहा है, AC को, एंड EN परपेंडिकुलर AB। डन है। अब हमें एक चीज पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। डन, ये हमारी जनरल फॉर्मेट है। अब मुझे पहले तो मैं ये वाला हिस्सा प्रूफ करूंगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ बेस क्या रहेगा, तो बेस मतलब अब मुझे ये वाली लाइन का मैं प्रूफ कर रहा हूं ना, तो 90 डिग्री यहां से आ रहा है तो ये मेरा बेस होगा AD मल्टीप्लाई ये वाली लाइन है वो मेरी EN परपेंडिकुलर होगी। सेम तरीके से नीचे वाला हिस्सा अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू हाफ बेस क्या रहेगा, यही DB मल्टीप्लाई और हाइट क्या रहेगी, ये वाली EN। डन। सेम तरीके से बीच में मैं लाइन करके राइट वाला पार्ट ये वाला हिस्सा भी प्रूव करता जाऊंगा। आप भी ऐसे लिखोगे, कोई गलत नहीं है। हाफ ये वाला है बेस AE मल्टीप्लाई DM, एरिया ट्राइंगल DEC DCE इक्वल्स टू हाफ EC मल्टीप्लाई DM। सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, दोनों का रेशियो निकाल लूंगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE हाफ AD मल्टीप्लाई EN हाफ DB मल्टीप्लाई EN। E से EN कट, हाफ हाफ कट, तो बचा क्या, AD अपॉन DB, ये इक्वेशन 1। सेम तरीके से राइट हैंड साइड में यहाँ पे हम देयरफॉर लिखते जाएंगे, रेशियो इन दोनों का लेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ AE मल्टीप्लाई DM, ट्राइंगल DCE यहाँ पे आएगा हाफ EC मल्टीप्लाई DM, DM कट, हाफ हाफ कट, क्या आया AE अपॉन EC, जो कि मुझे ये साबित करना था। लेकिन ऊपर वाले देखो दोनों के ट्राइंगल सेम है, लेकिन नीचे वाला जो ट्राइंगल है ये DBE है और ये DCE है, तो ये दोनों को मुझे इक्वल करना पड़ेगा। ये रफ करके हम देख लेते हैं। सो क्लास 9 के अंदर हमने क्या पढ़ा हुआ था कि दो पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आ रहा है सेम बेस पर, तो उसका एरिया सेम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये दोनों के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों नाम के अंदर DBE एंड DCE कौन से दो वर्ड कॉमन आ रहे हैं,
डीई डीई कॉमन आ रहा है, मतलब कि डीई है वो मेरा क्या हुआ, सेम बेस हुआ। सो हम क्या लिखेंगे, सिंस ट्राइंगल DBE and triangle DCE being on same base, कौन सा सेम बेस है, ये वाला है DE, and between same parallel line, कौन सी दो पैरेलल लाइन है, DE and BC। सो वी हैव, क्या हो जाएगा, एरिया दोनों का क्या होगा, DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE। ये इक्वेशन क्या बन गया, थर्ड। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। सो ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एक पोल है और एक टावर है, दोनों सेम तरीके से और सेम टाइम पे उनका शेडो ग्राउंड पे फ्लो हो रहा है। जो पोल की हाइट है वो 6 मीटर है, उसका शेडो 4 मीटर। टावर की हाइट मुझे फाइंड करनी है, उसका शेडो 28 मीटर है। चलिए किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ग्राउंड पे क्या लेवल होगा, एंगल B और एंगल Q क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा टावर और पोल का। उसके बाद ये जो एंगल A और एंगल P, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहां पर जो एंगल A और एंगल P, इस तरफ अगर सन हुआ, यहाँ पे सन हुआ, एग्जांपल ले ले, अगर ये मेरे हाइट पर है, यहाँ पे सन हुआ, तो इसका जो भी शेडो होगा उस तरफ होगा, तो यहाँ पे जितना एंगल बनेगा सेम एंगल दूसरा, यहाँ पे अगर मैं बोतल या टावर खड़ा कर दूं तो उसमें भी सेम एंगल बनेगा। तो सेम तरीके से एंगल A और एंगल P भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उसका हम रीजन क्या देंगे, बोथ फॉर्म शेडो एट सेम टाइम, बराबर है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। सो यहाँ पे हम क्या देंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये इक्वल हो गया। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो मैं क्या करूंगा, PQ अपॉन AB इक्वल्स टू QR अपॉन BC। यहाँ पे क्या लिखूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर इक्वल। सबकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। PQ की जगह पे क्या रखेंगे, कुछ भी नहीं। AB की जगह पे हम क्या रखेंगे, 6। QR की जगह पर हम रखेंगे 28 एंड BC की जगह पे रखेंगे 4। 4 7 सा 28। PQ इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 6। सो PQ क्या मुझे मिला, 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। सो 14 वाले क्वेश्चन के अंदर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। दो पार्ट के अंदर क्वेश्चन है। पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या दिया हुआ है कि आर्या नाम की एक लड़की है जो कुछ मार्क्स स्कोर कर रही है, तो हम लेट क्या करेंगे, लेट एक्चुअल मार्क स्कोर बाय आर्या इज X। अब वो एक्चुअल मार्क्स के अंदर 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। 10 more mark than actual mark। तो उसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, x प्लस 10। अब इसी मार्क्स को मैं क्या कर रहा हूं, 9 टाइम बढ़ा रहा हूं, तो वो किसके बराबर होगा, हमारे एक्चुअल मार्क के स्क्वायर के बराबर होगा। 9 टाइम
mark means 9x plus 10 is square of actual mark, that is x square। मतलब के ये वाला जो मार्क्स है therefore 9x plus 10 इक्वल टू क्या आ रहा है, x स्क्वायर आ रहा है। मुझे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन फाइंड करना है, सो 9x plus 9 10s are 90 इक्वल टू x स्क्वायर, therefore x स्क्वायर ये वाली टर्म उस तरफ चली जाएगी, सो माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये पहला वाला टर्म कंप्लीट हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, इसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे एक्चुअल मार्क्स फाइंड करने और नॉन नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस मुझे 9 यहाँ पे चाहिए और 90 का फैक्टर मतलब के 15x प्लस 6x, 15 9 जा 15 6 जा क्या आएगा, 90 आएगा, माइनस 90 इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकालेंगे, दैट इंप्लाइज x कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस 15 यहाँ से प्लस और 6 कॉमन, सो x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सो ये वाली जो टर्म है ब्रैकेट वो x माइनस 15 पहले लिख लूंगा, ब्रैकेट के बाद वाली टर्म x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ therefore x minus 15 equal to 0 and x plus 6 equals to 0। ये आएगा x equals to 15 and x equals to minus 6, यहाँ पे लिखेंगे not possible as per question, क्वेश्चन के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। therefore actual mark score by Arya out of 30 is 15। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है, जिसके अंदर अगर वो लेट करेगा तो पहले दिन उसको 200 रुपये पेनल्टी भरनी पड़ेगी, दूसरा दिन अगर लेट हुआ तो हर दूसरे दिन 50 रुपये पेनल्टी इंक्रीमेंट होगी, मतलब सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300, इस तरीके से। अगर वो इंसान 30 दिन लेट हुआ तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, तो टोटल पूछा है तो मतलब कि एज 30 मुझे फाइंड करना है। सो यहाँ पर जो भी गिवन डेटा है वो हमने लिख रखा है। सो Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, सबकी वैल्यू रखेंगे। एज 30 इक्वल्स टू 30/2, 2 a की जगह पे हम रख देंगे 200 प्लस 30 माइनस 1 और d की जगह पे क्या रखना है 50। हालांकि हमें पता है 30 माइनस 1 29 आता है, लेकिन पूरी प्रोसीजर से लिखना है, स्टेप मिक्स करोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। देयरफॉर एज 30 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 400 प्लस 29 और यहाँ पे हो जाएगा 50। एज 30 इक्वल्स टू 15, 400 प्लस 29, 15 1450। एज 30 इक्वल्स टू 15, अब इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे सो हो जाएगा 1850। एज 30 इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सो 11,100 मुझे पेनल्टी भरनी पड़ेगी आफ्टर 30 डे। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्टर पे पेनल्टी आफ्टर 30 डे डिले इज 11,100। सो क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है दो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे डैश डैश दिया है, वहां पे हमने एक्स एंड वाई लिया है, मीन हमें दे दिया है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स आई फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक चीज आप अगर नोटिस करोगे तो ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यू फॉर्म में नहीं है, बीच में से एक का गैप हो रहा है। सो हम वो 1 का गैप है वो इंटरवल में इंक्लूड कर लेंगे, बराबर है। बाकी ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। सो 0 और 4 के बीच वाली टर्म क्या आएगी 2, 5 और 9, 5 प्लस 9 क्या हो जाएगा 14, 14 का आधा 7, 10 प्लस 14 24, 24 का आधा 12। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना तो कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। सो +5 कर देंगे सो 17 हो जाएगा, +5 कर देंगे तो 22,
प्लस 5 करेंगे तो 27, प्लस 5 करेंगे तो 32, प्लस 5 करेंगे तो 37, प्लस 5 करेंगे तो 42। डन। अब यहां पर मैं कौन सी फॉर्मेट यूज करूंगा, ui वाली, ताकि वो इजी हो जाए। सो x माइनस ए अपॉन एच। तो यहां पे मैं फर्स्ट टर्म को ही a ले रहा हूं, तो यहां पे मैं लिख लूं a इक्वल्स टू 2। डन। तो फर्स्ट टर्म अगर मेरी a है तो फर्स्ट टर्म हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद आगे सोल्व भी नहीं किया तो 99% चांस है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की टर्म आती है, तो इजी हो जाता है। यहाँ पे एक चीज फोकस करना, 3 जीरो जा 0, तो a5 ui में फाइंड करूंगा 0, 8 1 जा 8, 12 2 जा 24, 3 मल्टीप्लाई x 3x, 35 4 जा 5 4 जा 20, 12 एंड 14 140, 21 5 जा, सी हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, मतलब 105, ये हो जाएगा 6y 42 60। अब मुझे यहाँ पे प्लस करना है। सो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये वाला जो डिजिट है जिसके साथ अल्फाबेट है उसको मुझे प्लस ही नहीं करना है अभी सबके साथ, तो मैं अलग कर दे रहा हूं। तो आप भी पेंसिल से उसको अलग कर दीजिएगा। चलो अब सबका हम प्लस करेंगे। सो 6 7 8, 8 9 10 13, 13 4 17, 17 25, यहाँ पे हमने लिख लिया 5, 2 कैरीज है तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12 30, 1 कैरीज 1 2 और वो कैरी वाला 1 3, ये 3 3 5 आया। अब जिसको मैंने बॉक्स किया है वो अलग से लिख लेंगे। सो क्या आ जाएगा 3x + 6y। कंप्लीट है। चलो सो हम यहाँ पे वही चीज को मेंशन कर देंगे, a5 ui इक्वल्स टू 335 + 3x + 6y। एंड दूसरा हम क्या लिखेंगे, a5 हमें क्या मिल रहा है 125, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इज अ नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन, कितना है 135 का, ऑब्जर्वेशन क्या है 125 का। अब इन लोगों का मैं प्लस करूंगा तो एक अलग सा इक्वेशन बनेगा। सो हम क्या करेंगे, इन सब का प्लस करेंगे इसके बराबर। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 + 8 + 12 + x + 35 + 21 + y + 6 + 2 इक्वल्स टू 125। इन सबका प्लस करेंगे तो 87 आएगा, 87 + x + y इक्वल्स टू 125। सो x + y इक्वल्स टू 125 - 87। सो क्या आएगा x + y इक्वल्स 38, जो कि है मेरा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरवल देखो 0 से 4 का इंटरवल कितना है 4 का है, और यहां से 4 से डायरेक्ट 5 पे जंप कर रहा है, मतलब 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। मतलब कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, h इक्वल्स टू में क्या रखूंगा 5 रखूंगा। डन है। चलिए बोर्ड क्लीन करके अब आगे का सम सॉल्व कर लेते। जो डेटा हमें मिला है वो हमने लिख लिया है, अब हम उसे आगे सॉल्व करेंगे। सो मीन इक्वल्स टू a + सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई h। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 + सिग्मा fi ui कितना है, यहाँ पे रहा 335 + 3x + 6y अपॉन सिग्मा fi है 125 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। और यहाँ पे मीन की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखना रह गया है 22.12 है। सो हम क्या लिखेंगे 22.12। अब 22.12 को मैं क्या लिखूंगा 2212 अपॉन 100 इक्वल्स टू 2 + 335 + 3x + 6y अपॉन 25। ये वाली टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और सामने की ओर भेज देंगे। दिस इंप्लाइज 2212 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 20 इक्वल्स टू 25 2 जा 50 + 335 + 3x + 6y। सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100,
4 1 जा 4, यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12। सो आंसर आया 553 इक्वल्स टू, इन दोनों का प्लस करेंगे सो हो जाएगा 385 प्लस 3x प्लस 6y। ये इस तरफ भेज देंगे सो क्या हो जाएगा 553 माइनस 385 इक्वल्स टू 3x प्लस 6y। इन दोनों का अब हम माइनस करेंगे सो आंसर आएगा 168 इक्वल्स टू 3x प्लस 6y। यहाँ पे देखेंगे कॉमन कैंसिल करने के लिए 3 ये वाले टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे, दैट एम्प्लाइज 3 कॉमन ले लिया सो x प्लस 2y बचा इक्वल्स टू 168, that implies x plus 2y equals to 168 divided by 3, 3 5 are 15, 3 6 are 18, so x plus 2y equals to 56 जो कि इक्वेशन आया 2। पहला एक इक्वेशन यहाँ पे हमें मिला, ये इक्वेशन दूसरा है। अब इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर एलिमिनेशन मेथड जो हम इस्तेमाल करते थे उससे सोल्व करेंगे। पहले क्लीन अप कर लेते हैं। क्लीन इस तरीके से कि क्या है कि हमें इक्वेशन दोनों मिले, अब इसके बाद क्या लिखना है ना वो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो हम लिखेंगे एलिमिनेट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 38, इक्वेशन 2 लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 56, माइनस 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 ये कट हो जाएगा, बचा माइनस वाई इक्वल टू 56 में से 38 अगर हम निकाल सर आएगा माइनस 18, सो y इक्वल टू 18 बचा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 मेरा ये वाला है। सो x प्लस वाई इक्वल टू 38, y की जगह पर 18, x प्लस 18 इक्वल टू 38, x इक्वल टू 38 माइनस 18, सो x इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है 20। ये मेरी दोनों मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी मुझे मिल गई है। सो आपको एक टेबल दिया हुआ है, मीडियन मुझे फाइंड करना है। सो CF फर्स्ट टर्म एज इट इज, इन दोनों का प्लस करते जाएंगे 50 60 70, 70 और 60 130, 130 में ये 80 मिलाएंगे सो 216, 216 के अंदर 74 मिलाएंगे सो 70 80 90 290, 290 के अंदर 60 मिलाएंगे सो हो जाएगा 352, 352 के अंदर 40 मिलाएंगे सो 40 और 50 90 100 400 डन। सो n मुझे क्या मिला 400, सो दैट इम्प्लाइज n बाई 2 अगर मुझे फाइंड करना है तो क्या आएगा 200 आएगा। सो 200 कौन से दो टर्म्स के बीच में आता है, ये इन दोनों के बीच में। तो ये बड़ी वाली टर्म को मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा f और ये मेरी क्या बन जाएगी मीडियन क्लास जो कि है 3500। अब इसी के सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है CF 130 डन है। चलिए तो अब मीडियन के ऊपर से जो चीज फाइंड करनी वो कर लेते हैं। एल मुझे मिल जाएगा 3000 लोअर लिमिट और दोनों के बीच का डिफरेंस है 500। चलो मीडियन की फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। L कितना है 3000, n/2 कितना है 200 माइनस CF मुझे कितना मिला 130 अपॉन F कितना है 86 मल्टीप्लाई H कितना मिला 500। चलिए अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, वेट करेंगे। सो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 250 जा, इसका आधा आधा हमने कर लिया डन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3000। हम एक काम करेंगे इधर लिख लेते हैं, देयरफॉर मीडियन इक्वल्स टू 3000 प्लस 200 में से 130 जाएगा तो 70 बचेगा मल्टीप्लाई यहाँ पे आया है 250 अपॉन 43
सो इन दोनों का अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 250 7 जा 7 0 से 0 0 7 5 जा 35 7 2 जा 14 15 16 17। सो 3000 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 17500 अपॉन 43। सो 3000 प्लस इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे सो 43 का टेबल करके आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। सो आंसर आएगा 406.98, राउंड ऑफ हमने लिया हुआ है। सो 3000 दोनों का प्लस करेंगे 3406.98, ये है मेरा मीडियन। सो प्रोबेबिलिटी वाला सम से जो थियरी वाला टाइप है वो हमने लिख लिया हुआ है, किस तरीके से करना है वो हम देख लेते हैं। दो टॉस है एक साथ उछालेंगे, उसके आउटकम्स क्या आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, मतलब टोटल आउटकम्स क्या है 4। पहला सवाल पूछा है वन हेड, एक हेड कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, यहाँ पे भी एक हेड आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 2 के अपॉन में 4, 2 1 जा 2 2 जा, आंसर क्या आएगा 1/2। डन है। चलिए अब मुझे क्या बोला है 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड एक ही बार आ रहे हैं। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा फेवरेबल 1 आएगा और प्रोबेबिलिटी 1/4। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड बहुत ही अच्छा वाला सवाल है। एटलीस्ट और एटमोस्ट के अंदर, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड इधर है, एक हेड इधर है, सर ये 2 हेड चलेंगे, हाँ वो भी चलेंगे, कम से कम बोला है, ज्यादा से ज्यादा जितने हो सब चलेंगे, कम से कम ये आने चाहिए। तो मतलब क्या आया 3 आया, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आएगी 3/4। अगर एटमोस्ट बोल देते तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, सो 0 हेड होगा तो चलेगा, हाँ चलेगा, पर तो एटलीस्ट और एटमोस्ट के अंदर ये आप थोड़ा सा देखना है डिफरेंस। चलो फेवरेबल आउटकम्स कौन सा है, नो हेड, एक भी हेड नहीं आ रहा था, वो तो सिर्फ एक ही जगह पर है, जब दोनों बार टेल आएगा तो 1 आएगा इसका फेवरेबल और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/4। सो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गेम है जो पूल टाइप एक गेम आती है ना, जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है 15 बॉल्स दिए हुए हैं 1 से लेकर 15 तक, और एक उसमें क्लू बॉल भी दिया हुआ है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है पूरी थियरी के अंदर, इसलिए हम टोटल आउटकम्स क्या लिखेंगे यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब इसके अंदर एक चीज और दी हुई है कि कुछ 2 कलर दिए हुए हैं, पहला जो है कि सॉलिड कलर और दूसरा है स्ट्रिप्ड। सॉलिड कलर मतलब 1 से 8 तक सॉलिड कलर दिए हुए, मतलब कि उसमें व्हाइट कलर नहीं होगा, और दूसरा है स्ट्रिप्ड, तो उसके अंदर क्या रहेगा वो 9 से 15 तक के दिए हुए, वैसे 2 आउटकम्स वैसे दिए हुए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उसको मुझे सॉर्ट आउट करना है। बॉल बियरिंग नंबर 8, अब वो बॉल के ऊपर 8 लिखा हुआ नंबर कितना होगा, एक ही होगा, सो हम क्या लिखेंगे फेवरेबल ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 1, सो पी ऑफ ए इक्वल्स टू फेवरेबल ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल आउटकम, तो 1 टोटल कितना है 15। डन। अब मुझे क्या बोला है बॉल बियर अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बोला है, सो फेवरेबल ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू प्राइम नंबर मतलब जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर होंगे 2 ही फैक्टर होंगे। सो वो कौन कौन से होंगे पहले वो लिख लेते हैं 2 3 5 7 फिर 11 13 15 तक जाना है। ओके डन, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर आएंगे। सो पी ऑफ बी इक्वल्स टू फेवरेबल ऑफ इवेंट बी अपॉन टोटल आउटकम, 6 अपॉन क्या आएगा 15, 3 2 जा 6 3 5 जा 15, आंसर आया 2/5। नेक्स्ट वन क्या बोला है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, सो पहले तो मुझे मल्टीपल ऑफ 2 लिखना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ 2, लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे हम लेस देन और इक्वल टू 15 तक ही, मतलब कि 15 से छोटे तक ही जाना है या 15 तक जाएंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ब्रैकेट में हम लिखते जाते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 9। चलो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी 7 डिजिट मिली। अब मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15, और 15 से आगे जाना नहीं है, सो 1 2 3 4 5 ऐसी 5 डिजिट मिली। अब कॉमन नंबर देख लेते हैं,
कॉमन किसका, 2 और 3 का, कौन कौन से है कॉमन दिख रहे हैं, एक तो है 6, दूसरा है 12, सो 6,12 जो कि है ये नंबर, दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो मुझे फेवरेबल आउटकम्स लिखना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिख लें फेवरेबल ऑफ इवेंट सी इक्वल्स टू, पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस 7 + 5 और ये जो रिपीट हो रहा है दो नंबर उसे माइनस कर देंगे। सो 7 + 5 कितना होगा 12 और 12 - 2 मतलब के 10। सो P ऑफ C इक्वल्स टू फेवरेबल ऑफ इवेंट C अपॉन टोटल आउटकम। इवेंट सी का फेवरेबल कितना 10, टोटल आउटकम 15, 5 2 सा 5 3 सा, आंसर आया 2/3। एक और बाकी है वो देख लेते हैं। तो अब मुझे पूछा हुआ है सॉलिड इवन बॉल, तो सॉलिड मतलब कौन सा, जिसमें व्हाइट कलर नहीं होगा। सो सबसे पहले सॉलिड कितने होंगे, जो स्टार्टिंग में ही आपको मैंने समझाया था। सो सॉलिड बॉल मेरे पास 8 है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सॉलिड इवन बॉल कितने होंगे, 2 4 6 8, 1 2 3 4, 4 है। सो P ऑफ D इक्वल्स टू सॉलिड इवन बॉल अपॉन टोटल बॉल या टोटल आउटकम। सॉलिड कितना है 4, 15, ये P ऑफ D मिला। सो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और मैं मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, साइंस का भी हमें सॉल्यूशन यही चैनल पे मिल जाएगा, कोलैबोरेशन किया हुआ है साइंस स्टडी के साथ, तो वो भी आपको इसी में मिल जाएगा और वो भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।